रणथंभौर उसका इलाका है और जो वहां जाता है उसे उसी के कायदे मानने पड़ते हैं। रणथंभौर दिन में ये जंगल शांत और सुंदर लगता है। सूरज की रोशनी में पेड़, पहाड़ और पगडंडी दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, जंगल की हवा बदलने लगती है। वातावरण गहरा और रहस्यमय हो जाता है। पत्तों की सरसराहट, दूर से आती अजीब आवाजें, और तभी एहसास होता है आप यहाँ अकेले नहीं हैं। ये इलाका किसी इंसान का नहीं, ये इलाका है सुल्ताना का, रणथंभौर की सबसे ताकतवर बाघिन। उसकी मौजूदगी हर जीव पर असर डालती है। साल की शुरुआत में सुल्ताना को गणेश मार्ग पर लगभग आधे घंटे तक बेझिझक घूमते हुए देखा गया, जिससे उस इलाके में सुरक्षा कारणों से प्रवेश रोकना पड़ा। यह दिखाता है कि जंगल में उसके नियम वही चलते हैं। वन विभाग ने बताया कि सुल्ताना अपने 2 नवजात शावकों के साथ कोर जंगल की ओर जा रही थी और उनके रास्ते में कुछ समय के लिए रास्ता बंद करना पड़ा। यह दिखाता है कि वो सिर्फ एक शिकारी नहीं, बल्कि एक माँ भी है जो अपने शावकों को सुरक्षित रखती है। एक वायरल वाइल्ड लाइफ वीडियो में सुल्ताना को जंगल में एक स्ट्रे डॉग पर तेजी से हमला करते हुए देखा गया। वन अधिकारियों ने पुष्टि की कि उसने सिर्फ अपने शिकार की प्रवृत्ति दिखाई और किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। कभी-कभी सुल्ताना सफारी व्हीकल्स के पास इतनी नज़दीक दिखाई दी कि लोग घबरा गए, लेकिन उसने कभी किसी पर हमला नहीं किया। सिर्फ ये दिखाया कि वो अपने इलाके की रानी है और उसके नियम वही चलते हैं। रणथंभौर में एक बात मशहूर है, अगर जंगल अचानक शांत हो जाए तो समझ जाइए कि कोई बड़ा शिकारी आसपास है। कई सफारी गाइड बताते हैं कि सुल्ताना के आसपास पक्षियों की आवाज़ तक रुक जाती थी। कभी-कभी सिर्फ पगजिन्ह दिखाई देते हैं, टूटे पत्ते, हल्की धूल और हवा की सरसराहट, और अचानक जंगल की खामोशी। ये खामोशी बताती है कि कोई बड़ा शिकारी यहाँ है। रणथंभौर हमें सिखाता है कि यहाँ ताकत काम नहीं आती, यहाँ खामोशी राज करती है, और जो इस खामोशी को नहीं समझता उसे जंगल खुद समझा देता है। और जैसे ही रात बढ़ती है, सुल्ताना धीरे धीरे जंगल की ओर चली जाती है, पेड़ों और शैडोज में गायब हो जाती है।